हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 356। और इस क्लास से हम एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट बोन का स्ट्रक्चर, उसका हिस्टोलॉजी, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, जितने भी अलग अलग टाइप्स है वो सब कुछ हम लोग इस सीरीज़ में स्टडी करेंगे। और ये है इसका सबसे पहला पार्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। देखो, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करें तो हम टिपिकली बात करते हैं लॉन्ग बोन की। तो इस पूरे वीडियो में जो मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ वो एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। बाकी के बोन्स का भी स्ट्रक्चर मैं लूँगा आने वाले वीडियोस में। तो शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले एक लॉन्ग बोन से। एक लॉन्ग बोन का बेसिक मतलब क्या होता है? लॉन्ग बोन उसको बोलते हैं जिसका लेंथ उसके विड्थ से बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आपकी ह्यूमरस या रेडियस या अल्ना। ह्यूमरस आपके आर्म बोन, रेडियस और अल्ना आपको पता है आपका फोर आर्म जो रहता है उसमें प्रेजेंट होती है, यानी आपके रिस्ट और एल्बो के बीच की जो दो बोन्स है, रेडियस और अल्ना। उसके अलावा फीमर आपकी थाई बोन, और जो शैंक एरिया है यानी कि नी और एंकल के बीच का एरिया उसमें प्रेजेंट है फिब्यूला और टिबिया। ये सारे ही कुछ एग्जांपल्स हैं लॉन्ग बोन्स के। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो पार्ट्स ऑफ ए लॉन्ग बोन में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में? तो हम लोग देखेंगे डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, मेडुलरी कैविटी, पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग इस वीडियो में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बोन का जो मेन शाफ्ट है, यानी कि ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो सबसे मेन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है डायाफाइसिस। दिस इज द शाफ्ट ऑफ द बोन की शाफ्ट या उसकी मेन बॉडी डायाफाइसिस कहलाती है। स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसका? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर रहता है डायाफाइसिस का। फिर बोन के जो एंड्स होते हैं उनको कहा जाता है एपिफाइसिस, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया है दिस इज एपिफाइसिस। और इवन दूसरी तरफ भी अगर आप देखोगे तो एपिफाइसिस। तो एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन आर कॉल्ड एज एपिफाइसिस। उसका मेन शाफ्ट डायाफाइसिस, एंड्स एपिफाइसिस। एपी का मतलब क्या होता है? अबव। एपी का मतलब अबव। तो अब आप समझ जाओ कि जो बोन का जो सबसे मेन पोर्शन है उसका जो एंड पोर्शन है, अबव पोर्शन है, उसको एपिफाइसिस कहा जाता है। और सबसे तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच का स्ट्रक्चर, यानी ये वाला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच का स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है मेटाफाइसिस। दोनों तरफ तो बीच में डायाफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक लॉन्ग बोन का। मेटाफाइसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर स्टडी करना है, और वो है मेटाफाइसिस के अंदर प्रेजेंट ग्रोथ प्लेट्स। अभी जो कंसेप्ट है ग्रोथ प्लेट का उसको अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ग्रोथ फेज चालू होता है ना बच्चों में, ग्रोथ फेज यानी कि अब अपनी हाइट बढ़ रही है जब तक, तब तक मेटाफाइसिस वाले एरिया में इस तरह से आपको एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखो यहाँ पे जो येलोइश दो प्लेट्स दिखा रखी है, इनको कहते हैं ग्रोथ प्लेट्स। ये दोनों अलग अलग बोन है, ध्यान रखना। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोन अलग है, और ये वाला बोन जो है ना वो सेपरेट है। ये दो अलग अलग बोन है, इसलिए आपको दो ग्रोथ प्लेट्स दिख रही है यहाँ पे। तो ये इनको कहते हैं ग्रोथ प्लेट्स, और ये प्रेजेंट होती है मेटाफाइसिस में। यहाँ देखो आप, ये एपिफाइसिस वाला एरिया हो गया, ये डायाफाइसिस वाला एरिया होगा, ये जो बीच वाला एरिया है ये मेटाफाइसिस वाला एरिया है, और यहाँ बीच में ये जो दिख रहा है आपको ये है ग्रोथ प्लेट, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब जैसा कि इसका नाम है ग्रोथ प्लेट, तो ये बात क्लियर है कि ये ग्रोथ प्लेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बोन। जो बोन की लेंथ बढ़ेगी, यानी इस डायमेंशन में इसका जो लेंथ बढ़ेगा, ये लेंथ इसी ग्रोथ प्लेट की वजह से बढ़ती है, जो प्रेजेंट होती है मेटाफाइसिस में। लेकिन ये दिखेगा आपको केवल ग्रोइंग बोन में, उस फेज़ में, बच्चों की उस फेज़ में जब तक उनकी ग्रोथ चल रही होती है। एक बार उनकी ग्रोथ अगर ख़त्म हो गई तो आपको ये ग्रोथ प्लेट्स देखने को नहीं मिलेगी। तो इन अ ग्रोइंग बोन ईच मेटाफाइसिस कंटेन्स एन एपिफाइजियल प्लेट और एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट। या तो आप इसको एपिफाइजियल प्लेट बोल दो या फिर ग्रोथ प्लेट बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम है। बेसिकली अगर ये ग्रोथ प्लेट की हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो ये एक हाइलाइन कार्टिलेज है। हाइलाइन कार्टिलेज, आपको कार्टिलेजेस के टाइप्स पता होंगे, हाइलाइन, इलास्टिक, फाइब्रस। तो हाइलाइन कार्टिलेज ही है ये जो ग्रोथ प्लेट रहता है, और इसका
फंक्शन क्या रहता है, ये बोन की लेंथ इंक्रीज करवाता है, यानी डायफाइसिस की लेंथ इंक्रीज करवाता है। डायफाइसिस की लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बोन का लेंथ बढ़ेगा। लेकिन एक बार जब हमारा ग्रोथ फेज ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये जो एज रहता है ना 14 to 24, काफ़ी रेंज में दिखा रखा है इसको, 14 to 24 ये जो एज रहता है, यहाँ पर जनरली बोन का लेंथ बढ़ना ख़त्म हो जाता है। एक बार बोन का लेंथ बढ़ना ख़त्म हो गया, यानी उसकी ग्रोथ रुक गई, तब ये जो कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज, ग्रोथ प्लेट है, वो धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएगा बोन में, बोनी टिश्यू में, यानी इस कार्टिलेजिनस टिश्यू की जगह पे अब आकर कंप्लीट बोन बन जाएगी। कब? जब ग्रोथ एंड हो जाएगी, यानी आपको इस तरह की ग्रोथ प्लेट्स दिखाई नहीं देगी, आपको पूरा का पूरा बोनी टिश्यू ही दिखाई देगा। और ये जो इस तरह की बोन होती है जिसमें ग्रोथ खत्म हो चुकी है और अब वो प्लेट्स प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ पर आपको यहाँ इस तरह की एक लाइन दिखाई देगी जिसको कहा जाता है एपिफाइजियल लाइन। यहाँ देखो, आप इस चीज़ को समझो। तो एपिफाइजियल लाइन और एपिफाइजियल प्लेट में फ़र्क क्या है? एपिफाइजियल प्लेट आपको मिलेगी ग्रोथ फेज में, ये बेसिकली हाइलाइन कार्टिलेज है। ग्रोथ खत्म होने के बाद में ये हाइलाइन कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाएगा बोनी टिश्यू में, और अब ये कहलाएगा एपिफाइजियल लाइन। ये देखो यहाँ पर। तो आपने सुना होगा कि किस तरह से एक्सरेज देखकर हम ये पता लगा लेते हैं कि ग्रोथ फेज अभी भी चल रहा है या ख़त्म हो गया। अगर वहाँ पर आपको क्लियर एपिफाइजियल लाइन दिख रही होगी तो मतलब उसकी ग्रोथ खत्म हो चुकी है। तो ये होता है ग्रोथ प्लेट जो मेटाफाइसिस में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ आर्टिकुलर कार्टिलेज की। अगेन जैसा कि नाम बता रहा है कि ये भी एक तरह का कार्टिलेज है। और ये आर्टिकुलर नाम क्यों दिया? क्योंकि ये वर्ड डिराइव किया हमने आर्टिकुलेशन से। आर्टिकुलेशन किसको कहते हैं? जॉइंट को। तो एक बात क्लियर हो गई कि आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ भी ये लॉन्ग बोन्स जॉइंट बनाती है वहाँ पर आपको ये उनके एंड्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिलेगा। अब जैसे इस पिक्चर में देखो, आपको एंड्स में ये ब्लू कलर के जो कार्टिलेजेस दिखा रखे हैं इनको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो बेसिक जो जॉइंट बनता है ये इन्हीं कार्टिलेजेस के बीच में बनता है। उसका रीज़न है, देखो क्या होता है कि जो बोन जो होती है ना, बोन थोड़ा एब्रेड होती है। डायरेक्ट दो बोनी टिश्यू, दो बोन्स को अगर आप डायरेक्ट जॉइंट बनाओगे विदाउट यूज ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, और जब इनका मूवमेंट होगा आपस में तो इससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उससे बोन बहुत इजीली एब्रेड हो सकती है। बट ये कार्टिलेजेस इतने इजीली एब्रेड नहीं होते। तो दैट्स वाई आर्टिकुलर कार्टिलेजेस एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर देखो, ये साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर है। आपने पढ़ा होगा इस जॉइंट के बारे में। अगर आपको साइनोवियल जॉइंट, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में और डिटेल में स्टडी करना हो तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हो। ये देखो, ये साइनोवियल जॉइंट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा जॉइंट वाला एरिया है, इसमें बोन के एंड्स में आपको जो वाइट कलर का दिख रहा है ये कार्टिलेज है और ये दोनों बोन्स में प्रेजेंट है। तो इन्हें कहा जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये देखो आप और पिक्चर्स, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इतनी सारी पिक्चर्स दिखाऊं कि आपको इन्हीं पिक्चर्स को अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो आपको कंसेप्ट्स और इजीली याद रहेगा। यहाँ देखो आपको ये सारे कार्टिलेजेस जो दिख रहे हैं ये सारे आर्टिकुलर कार्टिलेजेस कहलाते हैं, जो बेसिकली जॉइंट बनाने का काम करते हैं। तो ये एक थिन लेयर है हाइलाइन कार्टिलेज का, ये आपको ध्यान रखना। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एपिफाइजियल प्लेट की स्टडी की तो वो भी हाइलाइन कार्टिलेज था, आर्टिकुलर कार्टिलेज की स्टडी की तो ये भी हाइलाइन कार्टिलेज है। तो ये एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे कवर द पार्ट ऑफ द एपिफाइसिस वेयर द बोन फॉर्म्स एन आर्टिकुलेशन विथ अनदर बोन। जहाँ पर एक बोन दूसरी बोन के साथ जॉइंट बना रहा है वहाँ पर एपिफाइसिस के ऊपर आपको ये हाइलाइन कार्टिलेजेस देखने को मिलेंगे। काम क्या है इन हाइलाइन कार्टिलेजेस का? तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब मूवमेंट्स होगा ना, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, साइनोवियल जॉइंट है। अब देखो आप, मेरा ये साइनोवियल जॉइंट है एल्बो का, और कितना इजीली मैं मूवमेंट करवा पा रहा हूँ। तो ये जब मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, और प्लस जो शॉक्स जनरेट हैं उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होता। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होता। पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? कार्टिलेज जो रहता है उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, उसको कहा जाता है
कॉन्ड्रियम। मैं अभी थोड़ी देर में और थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा आपको। और उसके अलावा इन आर्टिकुलर कार्टिलेजेस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो अब आप समझे इस बात को, अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर और अगर ये कार्टिलेजेस डैमेज हो गए तो इनका रिपेयर पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि जॉइंट्स में विद टाइम कई बार क्या होता है, ये कार्टिलेजेस डिग्रेड होने लगते हैं, ठीक है, हल्के हल्के से ये एब्रेड होने लगते हैं, घिसने लगते हैं, और एक बार अगर ये घिस गए तो इनका रिपेयर पॉसिबल नहीं हो पाता और तब जाकर आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। तो ये हैं आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुलरी कैविटी की। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप समझें। मेडुला, आपने बॉटनी के अंदर मेडुलरी रेस के बारे में पढ़ा होगा। मेडुला का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सेंट्रल मोस्ट पोर्शन, उसका पित्त, जो उसका सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है उसका पित्त। बॉटनी में भी आपने पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे आपने, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जो आप पूरा एक एनाटॉमी पढ़ते हो स्टेम का और रूट का, तो उसमें आप एकदम सेंटर में पित्त बोलते हो उसको। वो पित्त बेसिकली मेडुला ही उसका मतलब होता है। तो मेडुला या फिर मैरो। अब मैरो इसको क्यों बोला वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, समझना है इसको। किसी भी बोन के जो डायाफाइसिस वाला एरिया है उसके सेंटर में कैविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ देखो आप, ये कैविटी देखो आप इसको, ये इस तरह की कैविटी प्रेजेंट है। कहाँ पर? डायाफाइसिस में, सेंटर में। दिस इज कॉल्ड एज मेडुलरी कैविटी। और इस मेडुलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। समझना इस चीज़ को अच्छे से। इस कैविटी को, ये जो खाली जगह है उसको नाम दिया गया है मेडुलरी कैविटी, और उस मेडुलरी कैविटी में जो टिश्यू है उसको कहा जाता है बोन मैरो। आप इस चीज़ को यहाँ पे भी समझें अच्छे से। ये देखो, ये कैविटी दिख रही होगी आपको बीच में, इस तरह की लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैविटी ये पूरी है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरी की पूरी कैविटी है। इस कैविटी को कहा जाता है मेडुलरी कैविटी, और इस मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट होता है बोन मैरो। एक और पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये दिख रहा है आपको बीच में कैविटी, पूरी की पूरी लॉन्ग कैविटी है ये। इसी कैविटी का नाम है मेडुलरी कैविटी, और ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको कहा गया है बोन मैरो। अब समझें इस बात को कि इसमें कौन से टाइप का मैरो प्रेजेंट रहता है। जैसे इस पिक्चर में तो मैंने इसको लेबल कर दिया येलो बोन मैरो, बट कंसेप्ट समझना आप अच्छे से। देखो, मेडुलरी कैविटी क्या है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस है डायाफाइसिस के बीच में, यानी उसके अंदर की तरफ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना अच्छे से कि इस मेडुलरी कैविटी में कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में इसमें प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, और आप सबको पता है रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हीमोपोइसिस क्या होता है? हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो करता है। तो अगर आप बच्चों में देखोगे तो इस मेडुलरी कैविटी में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा, लेकिन एडल्टहुड में दिस रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड विद येलो बोन मैरो। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का बोन मैरो प्रेजेंट होगा, तो क्लियर आंसर होगा कि बच्चों में प्रेजेंट होगा रेड बोन मैरो, और बड़ों में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो बात करूँ तो बेसिकली एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू मतलब जो फैट का स्टोरेज करता है। अब क्या फ़ायदा हुआ इस तरह का एक मेडुलरी कैविटी बीच में बनाने का बोन में? तो उसका फ़ायदा देखो क्या हुआ कि हमें बोन में मेन स्ट्रेंथ आपको कहाँ चाहिए थी? मेन स्ट्रेंथ हमें चाहिए थी साइड वाले एरियाज़ में। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा टिश्यू बना दिया, बोन टिश्यू, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिल गई। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बीच में एक कैविटी रख दी ताकि हमें जो है बोन का वेट कम करने में हेल्प मिले। तो इससे हो क्या रहा है, हमने बोन का वेट भी कम कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे कैविटी रख दी जहाँ पर डेंस बोनी मटेरियल नहीं है। यहाँ पे हमें डेंस बोनी मटेरियल की ज़रूरत इनफैक्ट नहीं है। हमें स्ट्रेंथ अगर देनी है तो अगर मैं साइड में यहाँ पे भी अगर एक डेंस बोन टिश्यू बना दूँ यहाँ पे साइड में पूरी तरफ, तो इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी है, आपको बीच में स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे हमने कैविटी रख दी जिससे कि बोन का वेट जो है थोड़ा कम हो गया। अब इस तरह की ये जो डिज़ाइन हुई है, इस डिज़ाइन से क्या फ़ायदा हुआ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिली और मिनिमम वेट हो गया। तो ये फ़ायदा होता है मेडुलरी कैविटी का। बट एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि बच्चों में तो रेड बोन मैरो प्रेजेंट है जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर एडल्ट्स में ये येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सिर्फ एक सिंपल एडिपोज टिश्यू। तो ऐसा क्यों? ऐसा
क्यों हो रहा है कि अब रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि वाई रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो इन दी मेडुलरी कैविटी ऑफ दी बोन्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है पेरीओस्टियम। अब ये जो वर्ड है ऑस्टियम, ठीक है, ये वर्ड ऑस्टियोइड ऑस्टियम, इनका मतलब होता है बोन। ये हाथ से याद कर लेना, ये जो वर्ड है ना ऑस, ये बोन के लिए यूज़ होता है। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियम, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे बोन के लिए यूज़ होंगे। पेरी का मतलब क्या होता है, उसके चारों तरफ, उसके अराउंड, यानी पेरीओस्टियम का मतलब क्या हो गया, बोन के चारों तरफ। तो बोन के चारों तरफ आपको एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीट या लेयर मिलेगी जिसको कहा जाता है पेरीओस्टियम। ये देखो आप, ये आपको वाइट कलर की शीट दिख रही होगी, ये थोड़ा सा इसको हटा के दिखाया गया है। इस लेयर को कहा जाता है पेरीओस्टियम। यहाँ देख लेते हैं हम, बोन के चारों तरफ ये जो शीट है ये कहलाती है पेरीओस्टियम। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, टफ है, ठीक है, बहुत, ये बहुत ही ज़्यादा एक जो अडियरेंस है इसका बोन के साथ है, अच्छा खासा अडियरेंस रहता है, काफ़ी अच्छे से जुड़ी होती है इसके साथ में। एंड इट्स एसोसिएटेड ब्लड सप्लाई, कनेक्टिव टिश्यू और उसके साथ साथ उसकी ब्लड सप्लाई भी इसमें प्रेजेंट रहती है, जो बोन के चारों तरफ प्रेजेंट रहेगी, एक्सेप्ट वो एरिया जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। यानी जहाँ आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलेगा वहाँ पे आपको पेरीओस्टियम नहीं मिलेगी। पेरीओस्टियम में भी आपको दो अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। जो आउटर लेयर है वो बनी होगी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। अब आपने पढ़ा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपको इस तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ में डाउट्स रहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स का, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हो। तो ये आउटर फाइब्रस लेयर है। फाइब्रस लेयर क्यों, क्योंकि इसमें अच्छे खासे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है ये। और तो बाहर वाली लेयर तो किसकी बन गई, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, और उसके अंदर की जो लेयर है वो ऑस्टियोजेनिक लेयर कहलाती है। अब ऑस्टियोजेनिक वर्ड पे जाते हैं हम लोग। ऑस्टियो मतलब तो हो गया बोन, और जेनिक मतलब जेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि ये वो लेयर है, ये वो लेयर है जो बोन का और फॉर्मेशन करेगी, ये जो बोन का और फॉर्मेशन करेगी, यानी कि ये बेसिकली बोन का थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करती है। ध्यान रखना, बोन का लेंथ नहीं है ना। विद एज क्या होता है हमारा, विद एज बोन का थिकनेस धीरे धीरे इंक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पे और बोन टिश्यू का डिपोजिशन होता है। तो पेरीओस्टियम की अंदर की लेयर को कहा जाता है ऑस्टियोजेनिक लेयर, जो इस अंदर की तरफ जो बोन प्रेजेंट है वहाँ पर और बोन टिश्यू का सिंथेसिस करती रहती है, और ये केवल थिकनेस बढ़ाएगा, लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा। इसके अलावा पेरीओस्टियम के और फंक्शंस क्या है, तो ये बोन टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब भी बोन्स में किसी तरह का फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर रिपेयर को असिस्ट करती है, यानी फ्रैक्चर को रिपेयर करने में हेल्प आउट करती है। बोन टिश्यू को ये नरिश करती है, क्यों, क्योंकि इसके पास में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो बोन टिश्यूज़ को जितना भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की ज़रूरत है वो यहीं से जाता है इनके पास में। और उसके अलावा पेरीओस्टियम ही वो जगह है जहाँ पर लिगामेंट्स और टेंडन्स का अटैचमेंट होता है। आपने पढ़ा होगा किस तरह से मसल्स जो है बोन के साथ में अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, और दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट्स। तो इनका अटैचमेंट बेसिकली इन्हीं पेरीओस्टियम पर प्रेजेंट होता है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्टियम की। अब ये जो दो लेयर्स बची है, एंडोस्टियम और, ठीक है, पेरीओस्टियम तो हमने अभी स्टडी कर ली। हाँ, इनफैक्ट पेरीओस्टियम से ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं हम। देखो पहले हमने क्या कहा, पेरीओस्टियम, सुनना अच्छे से। सिमिलर इसी तरह थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी पेरीकॉन्ड्रियम की। तो पेरी का मतलब तो मैंने बता दिया, अराउंड। ऑस्टियम का मतलब क्या हो गया, बोन। और कॉन्ड्रियम वर्ड भी ध्यान रखना, कॉन्ड्रो जो वर्ड है वो होता है कार्टिलेज के लिए। तो बोन के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो उसको सराउंड करती है वो पेरीओस्टियम, और कार्टिलेज के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो उसको सराउंड करती है वो कहलाती है पेरीकॉन्ड्रियम। तो ये इनका मतलब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोस्टियम। तो जैसे वर्ड बनाया मैंने पेरीओस्टियम यानी अराउंड द बोन, तो वैसा ही एक और वर्ड बना दूंगा एंडोस्टियम। एंडो मतलब इनसाइड। अब ये दोनों ही लेयर है, पेरीओस्टियम भी लेयर है, एंडोस्टियम भी लेयर है। पेरीओस्टियम बोन के बाहर है और एंडोस्टियम बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो जो आपने मेडुलरी कैविटी की स्टडी की, यहाँ देखो आप इसको,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी बोन है, ये पूरी बोन, और ये बीच में यहाँ पे मेडुलरी कैविटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेडुलरी कैविटी। तो इस मेडुलरी कैविटी की जो अंदर की वॉल है उसको कहा जाता है एंडोस्टियम। भाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना मेडुलरी कैविटी की, तो यानी अंदर कुछ ना कुछ उसकी लाइनिंग होगी, कुछ ना कुछ वॉल होगा, उसी को वॉल को कहा जाता है एंडोस्टियम। इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसको आप समझ सकते हो एक पेन से। मैं समझाता हूँ। देखो आपको पेन दिख रहा है, पेन बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब है, और इसी पेन के अंदर एक रिफिल प्रेजेंट है जो भी एक तरह की ट्यूब है। अब आप समझो, इसको मैं बोन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये बोन हो गई, इस बोन के ऊपर की जो लेयर है वो कहलाएगी पेरियोस्टियम। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे बोन के ऊपर, सॉरी ये पेन के ऊपर मैंने एक स्टिकर लगा रखा है यहाँ पे, तो जैसे ही स्टिकर इसके साथ अच्छे से चिपका हुआ है, सिमिलरली पेरियोस्टियम की जो कनेक्टिव टिश्यू शीट है वो भी इस बोन के साथ इतनी टाइटली अटैच्ड होती है। अब इसी जिस तरह से ये, इसको आप समझ लो डायाफाइसिस, यानी उसका बीच का स्ट्रक्चर, तो कैसे इसके अंदर एक और ट्यूब प्रेजेंट है रिफिल की फॉर्म में, वैसे ही इस बोन के अंदर एक और ट्यूब प्रेजेंट है जिसको कहते हैं मेडुलरी कैविटी। और इस रिफिल के अंदर आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि इंक भरा हुआ है। सिमिलरली उस मेडुलरी कैविटी में क्या भरा है? रेड बोन मैरो या फिर येलो बोन मैरो। अब ये जो मेडुलरी कैविटी है, इस मेडुलरी कैविटी की जो वॉल होगी, ये जैसे ये हॉलो ट्यूब है तो इसके अंदर एक वॉल होगी, इसकी वॉल को क्या कह दिया? एंडोस्टियम। अब ये जो वॉल है इस मेडुलरी कैविटी की, इसको नाम दे दिया एंडोस्टियम। अब ये मेडुलरी कैविटी विद एंडोस्टियम फिट है कहाँ पर? डायाफाइसिस में, यानी कि बोन के अंदर, और ऊपर जो बाहर का पूरा टिश्यू है मेडुलरी कैविटी के, पूरा बाहर का टिश्यू, वो सारा का सारा क्या हो गया? वो सारा का सारा हो गया बोनी टिश्यू, और उसके ऊपर फिर आ गई पेरियोस्टियम। तो मेडुलरी कैविटी की लाइनिंग को कह दिया एंडोस्टियम, और बोन की लाइनिंग को कह दिया हमने पेरियोस्टियम। ये देख लो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर देखो आप, ये पूरी की पूरी हो गई मेडुलरी कैविटी अंदर। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर यहाँ दिखा रखा है बोन मैरो। अब इसको यहाँ पे समझो आप, इस स्ट्रक्चर को, ये जो अंदर की लेयर दिख रही है आपको, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये एंडोस्टियम है, और ये जो बाहर वाली लेयर है, ये पूरी लेयर, ये पेरियोस्टियम है। तो ये फ़र्क होता है पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम में। तो बेसिकली ये थिन मेम्ब्रेन है जो मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है, और इसमें भी सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल से, ध्यान रखना पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम में ये सिमिलरिटी है, दोनों में ही बोन फॉर्मिंग सेल से, दोनों ही बोन का सिंथेसिस करती है। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझो, देखना आप यहाँ पे इसको समझना अच्छे से। ये एंडोस्टियम, अब ये एंडोस्टियम जब बोन का फॉर्मेशन करेगी, यानी यहाँ पे इस तरफ बोन का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे, और ये पेरियोस्टियम जब बोन का फॉर्मेशन करेगी तो अंदर की तरफ, ये यहाँ पे एंडोस्टियम बाहर की तरफ बोन बनाएगी और पेरियोस्टियम अंदर की तरफ बोन बनाएगी। तो इसकी उन दोनों की वजह से बोन का जो थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। उसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो ये सिमिलरिटीज़ है। एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम में सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं तो पेरियोस्टियम बोन की कवरिंग है, तो एंडोस्टियम मेडुलरी कैविटी के, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, और दोनों में ही बोन फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो बोन की थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये था एंडोस्टियम। चलो फिर लास्ट में ये पूरा का पूरा वीडियो समराइज करता हूँ एक सिंगल पिक्चर से आपके लिए। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, और ये कौन सी बोन है? ये है ह्यूमरस बोन। कैसे पता चला होगा आपको? इसका हेड देखो यहाँ पे, ये जो हेड वाला पोर्शन है ये जाके फिट होगा आगे ग्लिनोइड कैविटी में, जो कि आपके स्कैपुला में प्रेजेंट रहता है। इस स्ट्रक्चर को समझते हैं हम लोग। देखो सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे? एपिफाइसिस। फिर ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम? डायाफाइसिस। ये ऊपर भी एपिफाइसिस, नीचे भी एपिफाइसिस। बीच में जो इसकी शाफ्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने क्या नाम दिया? डायाफाइसिस, उसकी शाफ्ट। फिर डायाफाइसिस और एपिफाइसिस का बीच का एरिया मेटाफाइसिस, ये दोनों तरफ दिखा मेटाफाइसिस। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। ये क्या है? ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पर ये जॉइंट बनाने वाला है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कार्टिलेज दिख रहा होगा, ये भी है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब बिकॉज ये ह्यूमरस बोन है तो ये जॉइंट किसके साथ बनाएगी? तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट बनाएगा, ये जॉइंट बनाएगा स्कैपुला के साथ में,
और ये जो नीचे वाले आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो जॉइंट बनाएंगे रेडियस और अल्ना के साथ में। उसके अलावा ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एपिफाइजियल लाइन, ये देखो आपको क्लियर दिख रही है यहाँ पे। ये अगर एपिफाइजियल लाइन मैंने इसका नाम दिया है, इसका क्लियर मतलब क्या है, ये एक एडल्ट बोन है जिसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि अगर इसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती तो यहाँ पर एपिफाइजियल प्लेट नाम देते हैं हम इसको। और चलते हैं हम लोग आगे। तो ये बीच में आपको दिख रही होगी मेडुलरी कैविटी, ये देखो यहाँ पे आप, ये मेडुलरी कैविटी। इस पिक्चर को अच्छे से देखने का ट्राई करो आप। देखो ये यहाँ पे हमने यहाँ तक तो पूरा बोन शो कर रखा है हमने, फिर हमने इस बोन को यहाँ पे कट किया तो मुझे बीच में ये जो कैविटी दिख रही है ये हो गई मेडुलरी कैविटी। और देखो आपको इस मेडुलरी कैविटी में ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग एंडोस्टियम की। तो देखो आप मेडुलरी कैविटी में इसकी शीथ को मैंने काट के दिखाया भाई यहाँ पे। ये जो ब्लू कलर की शीथ दिख रही है आपको, ये एंडोस्टियम है। ये देखो थोड़ा सा मैंने हटा के दिखाया यहाँ पे, ये ब्लू कलर की पूरी शीथ कहलाएगी एंडोस्टियम। पिक्चर को अच्छे से देखो, सब क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा बोन के ऊपर ये जो ब्लू शीथ लगा रखी है मैंने यहाँ पे, जो मैंने हटा के दिखाई है आपको, ये क्या है, ये है पेरीओस्टियम। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो आपको स्टडी करने थे। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी ज़रूर देखो, जिसमें हम लोग कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, उसके अलावा बोन सेल्स, बोन का कनेक्टिव टिश्यू, कौन से सॉल्ट्स की बनी होती है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, मेरी मेल आईडी पे, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। 2 चैनल्स हैं हमारे, इल्यूम बायोलॉजी इंग्लिश, जहाँ पे सारे वीडियोस कंप्लीट इंग्लिश में है, और इल्यूम बायोलॉजी हिंदी, बेसिकली इसका नाम इल्यूम बायोलॉजी ही है, जिसमें हम लोग मिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं। आपको PDF चाहिए हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस।